हेलो बच्चों, सब लोगों को गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं भिन्न आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने भिन्न की तुलना की थी कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है। इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं उसको कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि कौन सी भिन्न छोटी या कौन सी भिन्न बड़ी होती है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। साथ ही मैं आप आज जो है कि आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। मेन उद्देश्य मेरा ट्रिक है कि ट्रिक से कैसे आप जो है कि तुरंत पता कर लेंगे कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। मैंने दो तरीके से बताया था आपको। एक बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, यानी हर जब समान हो, यहाँ पे लिख सकते हैं हर क्या है, समान। जब हर समान है तब क्या करेंगे। देखिए, 4/5 और 2/5 में हमें निकालना है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 4/5 का मतलब क्या हुआ कि कोई एक तरबूज, मान लीजिए कोई एक तरबूज है जिसको हम कितने टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए। 5 टुकड़े कर दिए, बराबर बराबर है, छोटा बड़ा नहीं, बराबर बराबर कर दिए। तो अब उसमें 4 टुकड़े ऐसे जो मैंने रेड किया हुआ है, 4 टुकड़े मैंने किसी को दे दिया। मान लीजिए 2 भाई हैं, 4 टुकड़ा जो है एक भाई ले लिया। बड़ा भाई, चूंकि बड़े भाई अक्सर जो है कि संतोष व्यक्त करते हैं कि भाई चलो छोटा भाई को ज्यादा दे दो, मैं बड़ा हूं तो कम ही खा लेता हूं। तो बड़े भाई ने एक पार्ट ले लिया और 4 पार्ट किसको दे दिया, अपने छोटे भाई को दिया। अब यहाँ क्या है, जैसे 2/5, 2/5 का मतलब हम किसी तरबूज को 5 भाग किए, जिसमें 2 भाग किसी को दे दिए और 3 भाग अपने पास रखे। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। देखिए, देखने से ही लग रहा है कि अगर 5 भाग में 4 भाग किसी ने लिया, यहाँ 2 ही भाग लिया है, तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी, यही बड़ी होगी। सीधा सीधा बात है, 4/5 बड़ी होगी। तो जब बड़ी की तरफ मुंह खोल देंगे, ठीक है। तो जब समान डिनोमिनेटर हो, हर समान हो, तो अंश अंश में जो संख्या बड़ी होती है वो भिन्न बड़ी होती है। इसमें ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है, तुरंत देख के आप बता दीजिए, ठीक है। जैसे इसको 5/8 और 6/8 हर समान है, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, 6/8 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, अंश बड़ा है। यानी 8 में 6 भाग और यहाँ 8 में 5 भाग, तो 6 भाग जब लिया तो ज्यादा लिया ना तरबूज का। सेम न्यूमरेटर जब रहता तब क्या करते हैं, देखिए इसका तरीका मैं बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे 8/3 है, 8/5 है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 8/3 को क्या करिए आप, मिश्र भिन्न में बदल लीजिए। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तरीका क्या होता है, इसमें भाग दे दीजिए, 8 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 2 शेष बचेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको 2 सही 2/3, यानी 2 होल 2/3। इसको बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, इसको ही बदल लेते हैं। 5 में भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 8 में, 5 का नम 5, 3 बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 सही 3/5। अब हम इसका कंपेरिजन करते हैं, क्या है, 2 सही यानी 2 होल 2/3, 2 सही 2/3, और एक क्या हो गया, 1 सही 3/5। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। मैं पिछले ही वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताने का उद्देश्य यह है कि थोड़ा सा और आप क्लियर हो जाए। देखिए, इसका क्या मतलब होता है, 2 सही मतलब यह है कि 2 तरबूजा पूरा है, 2 तरबूज पूरे हैं, ठीक है। ऐसे 2 तरबूज पूरे हैं और एक तरबूज में 3 भाग किया गया। ऐसे 3 भाग में कितना ले लिया, 2 भाग ले लिया, 2 भाग ले लिया। ये मान लीजिए ये ले लिया और एक ए ले लिया, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका अगर हम बनाएंगे तो एक पूरा तरबूज, एक तरबूज पूरा, और एक तरबूज में 5 भाग कर दिया। ऐसे जो है, समझ रहे हैं, ये 5 भाग कर दिया ऐसे। तो 5 भाग में कितना लिया, 3 भाग लिया। तो 3 भाग ऐसे गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये 3 भाग ले लिया। तो अब इसको देख के ही आप समझ सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। यहाँ 2 तरबूज है, एक में 2 भाग, या एक ही तरबूज है, एक में 3 भाग। तो 2 तरबूज पहले है, तो इसका मतलब यह है कि ये बड़ा हो जाएगा, यानी ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी होगी, ठीक है। ये भिन्न बड़ी होगी, इसका मतलब 8/3 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। समझ रहे हैं, आसानी से समझ में आ रहा है ये चीज। देख लीजिए फिर से,
मैंने 8/3 और 5/8 को क्या है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 2 सही 2/3 यानी 2 होल 2.3 और 1 सही 3/5 1 होल 3/5। इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए दो सही मतलब 2 तरबूज पूरा है और एक तरबूज में 3 भाग कर दिया, 2 भाग ले लिया। इसमें क्या मतलब कि एक तरबूज पूरा है और एक तरबूज में 3 भाग ले लिया, 5 भाग किया, 3 भाग ले लिया। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये ज्यादा होगा, 2 तरबूज यहाँ पे है, वहां एक ही तरबूज है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी बड़ी होगी, ये भिन्न के मतलब ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको ट्रिक से समझिए कि क्या है, कैसे ट्रिक हम लगाएंगे। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, अगर ट्रिक समझना है। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है, देखिए जैसे इसमें हम बता रहे थे जब हर समान है तो अंश जब बड़ा है तो भिन्न बड़ी होगी। इसमें अगर अंश समान है तो जो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जो हर छोटा हो, जैसे ये 3 छोटा है तो ये भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल ट्रिक है, इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं याद रहता है आपको तो इसको क्या कर दिए, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 40 यानी 5 8 जा 40, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 24 यानी कि 24 हो जाएगा। इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। और भी इसी तरह से ले लेते हैं हम लोग हैं, इसी तरह से कुछ और भी भिन्न ले लेते हैं, जैसे जिसमें न हर समान हो न अंश समान हो। मान लीजिए हम 8/7 और 7/8 ले लिया है, इसमें बड़ा कौन है, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, देख लीजिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 8 जा 64, 8 8 64 और 7 7 49, तो कौन बड़ा होगा, 64 बड़ा है। जब 64 बड़ा है ये भी बड़ा हो जाएगा, भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है जैसे ऐसे मैंने किया है। कोई भी भिन्न लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 6/5, एक ले लिया मैंने 5/8। अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है इन दोनों में, तो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 8 चौक को 32, 8 4 जा 32 और ये 5 5 जा 25, कौन बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी होगी। जब ये बड़ी होगी इसका मतलब क्या होगा, ये भिन्न भी बड़ी हो जाएगी, ये भिन्न भी बड़ी हो जाएगी 4/5। ठीक, तो सिंपल है, इस ट्रिक से आप जो है कि बच्चों आसानी से जो है कि समझ जाएंगे कि कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछता है इसी तरह से आप जो है कि देख लीजिए कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, तुलना करके मैं आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में भिन्न का जोड़ और घटाना बताऊंगा और एक वीडियो मैं लूंगा जिसमें गुणा और भाग बता दूंगा। ठीक है, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।